इसमें मूवमेंट होती है। एक्शन वर्ब पढ़ाने में मूवमेंट एक ही नहीं है। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, हिल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मूवमेंट एक ही नहीं है। ख़रीद व फ़रोख्त में भी मूवमेंट होती है कि नहीं होती? आप बार्गेनिंग करते हैं, बातें करते हैं, मनाते हैं, मनाया जाता है, सुनते हैं, सुनाते हैं, सब कुछ होता है, ऐसा है कि नहीं है? तो जो एक्शन वर्ब होता है वो ऑब्जेक्ट लेता है, जो स्टेट वर्ब्स होते हैं वो क्या लेते हैं? कॉम्प्लीमेंट। क्या लेते हैं? कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, एक तो ये बात याद रखें। यस, हाँ, अब वो भी मैं बता देता हूँ। देखें, यहाँ तक क्लियर है ना? अब देखिए, मैं आपको एक इसकी वो बताता हूँ। एक तो देखिए, एक सबसे पहली चीज़ क्या है जिसे हम कहते हैं अल्फ़ाबेट। सही है? ये अल्फ़ाबेट किसको कहा जाता है? ये लेटर्स को कहा जाता है। इंग्लिश के जो लेटर्स हैं उनको अल्फ़ाबेट कहा जाता है। अंग्रेज़ी का सिर्फ एक अल्फ़ाबेट है, यानी इन सब लेटर्स को एस से लेके जेड तक, इनको क्या कहा जाता है? अल्फ़ाबेट। क्या कहा जाता है? अल्फ़ाबेट। अच्छा, तो लेटर का मतलब, अब ये एक लेटर है। मिसाल के तौर पर ये ए जो है ये हमारे पास एक लेटर है। सही है गाइस? अच्छा, अब लेटर से क्या बनता है? वर्ड बनता है। अब इस तरह मिसाल के तौर पर AND, अब इसमें 3 लेटर है, 1 2 3। अब तीनों ने मिलके क्या बना दिया है? एक वर्ड बना दिया है। अब देखिए, वर्ड से फिर क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। किस तरह? अब मैं कहता हूँ, जब वर्ड्स मिल जाते हैं, आई स्पीक द ट्रूथ, मैं सच बोलता हूँ। एक वर्ड, पूरा वर्ड है। एक वर्ड, सॉरी, ये भी एक वर्ड है। क्या है? W में लिख रहा हूँ। ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है। अच्छा, अब आपको लगेगा सर ये तो आई तो लेटर है। ये लेटर नहीं है। लेटर और वर्ड में क्या फ़र्क होता है? लेटर मीनिंग तो रखता है, लेकिन लेटर मिल के वर्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मिल के वर्ड बनाते हैं। अब ये जो आई है, आई, ये बज़ाहिर आपको एक लेटर लग रहा है। क्या ये मीनिंग रखता है कि नहीं रखता? मैं। इस तरह ये जो आ है, ये भी तो एक लेटर है, लेकिन अगर मैं कहता हूँ अखार, अखार, ये पूरा अब एक फ्रेज है। ये क्या है? नाउन फ्रेज है। इसमें ये एक वर्ड है और ये एक वर्ड है। ये 2 वर्ड मिलके फ्रेज बनाते हैं। ये इसलिए एक वर्ड है ये ए, कि इसका मतलब है 1। इसका मतलब क्या है? 1। इस ए का मतलब क्या होता है? सिंगुलैरिटी। ये किस चीज़ को शो करता है? कि कोई चीज़ एक है, यानी वाहिद है। आ का मतलब 1। जब आप कहते हैं आई हैव आ कार, तो इसका मतलब क्या होता है? कि आई हैव 1 कार। समझ आई कि नहीं आई? तो ए से जेड तक आज तक हम ये गलती करते हुए आ रहे हैं कि हम कहते हैं कि अंग्रेज़ी के 26 अल्फ़ाबेट से। ये बहुत बड़ी गलती है। इंग्लिश का एक अल्फ़ाबेट है। अब आप बोलेंगे सर आप तो पागल है, ये जो ए से जेड तक है ना, ये अल्फ़ाबेट नहीं है, ये लेटर्स है। इसे क्या कहते हैं? लेटर्स। और उन सब को मजमूई तौर पर अल्फ़ाबेट कहा जाता है। अब एक चीज़ सुने, यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर है। अल्फ़ाबेट A to Z जितने भी हैं वो अल्फ़ाबेट, S नहीं लिखना। जब आप अल्फ़ाबेट के साथ S लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि मुख्तलिफ लैंग्वेज के लेटर्स, द लेटर्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट्स। द लेटर्स ऑफ एनी वन लैंग्वेज इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। ये बात समझ आई? अच्छा, अल्फ़ाबेट मतलब लेटर्स, लेटर से वर्ड्स, वर्ड से सेंटेंस, सेंटेंसेस से पैराग्राफ, पैराग्राफ से ऐसे। तो इस तरह इनका एक चैनल बनता है। क्या बनता है? चैनल। अब देखिए,